ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना है तो पहले लर्निंग लाइसेंस बनाना ज़रूरी है। अब घर बैठे ही आप ऑनलाइन के माध्यम से अपना लर्निंग लाइसेंस अप्लाई कर सकते हैं। लाइन में खड़े होने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ मोबाइल से ही आपका लर्निंग लाइसेंस बन जाएगा और आपका मोबाइल से ही आपका जो एग्ज़ाम है, आपको आरटीओ ऑफिस जाने की ज़रूरत नहीं है, मोबाइल से ही आप अपना एग्ज़ाम दे सकते हैं। आपको बता दें कि इसमें दो प्रकार के प्रोसेस होते हैं। अगर आपने दूसरे प्रकार से अप्लाई किया तो आपको आरएलए ऑफिस में ही एग्ज़ाम देना होगा। अगर आप लर्निंग टेस्ट में फ़ेल हो जाते हैं तो आपको फिर से फ़ीस पे करनी होगी और दोबारा से एग्ज़ाम देना होगा। बिना आरएलए ऑफिस जाने के बजाय अगर आप मोबाइल में अप्लाई करके और मोबाइल से एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो उसका प्रोसेस कंप्लीट आज इस वीडियो में बताएंगे। तो इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें कि कैसे आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। लर्निंग लाइसेंस को अप्लाई करने के लिए पहले आपको गूगल में सर्च करना होगा सारथी परिवहन की वेबसाइट। ड्राइविंग लाइसेंस बनाने की जो ऑफिशियल वेबसाइट है ऑल इंडिया बेस पे होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट की ये वेबसाइट है। इसमें आपकी पूरी स्टेट यहाँ पे स्क्रीन पे शो होगी। जिस स्टेट के आप रहने वाले हैं वो स्टेट यहाँ से आप सिलेक्ट करेंगे। जैसे कि मैं हिमाचल प्रदेश का हूँ तो मैंने हिमाचल प्रदेश पे क्लिक कर दिया है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे कुछ एक इन्फॉर्मेशन आ जाती है तो इसको आप क्लोज़ कर देंगे। क्लोज़ करने के बाद यहाँ पे आपको स्क्रीन पे अप्लाई फॉर द लर्निंग लाइसेंस का ऑप्शन आता है, इस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे कुछ एक इन्फॉर्मेशन दी गई है कि आपके लर्निंग लाइसेंस के लिए आपको क्या क्या ज़रूरी है, जिसमें यहाँ पे आपको फिल डिटेल अपनी पूरी फिलअप करनी होगी, फ़ोटो अपलोड करना होगा, सिग्नेचर अपलोड करना होगा, वेरिफिकेशन करनी होगी, लर्निंग का स्लॉट बुक करना होगा, ये वगैरह वगैरह ये डॉक्यूमेंट अगर आप विदाउट आधार बेस पे करते हैं तो आपको ये फॉर्मेलिटियाँ पूरी करनी होगी। अगर आप आधार से केवाईसी करते हैं तो आपको सिर्फ सिग्नेचर ही अपलोड होंगी, पूरी फॉर्मेलिटी जो है आपकी ऑटोमेटिक फिलअप हो जाती है। इसके बाद यहाँ पे आपको कंटिन्यू का ऑप्शन आता है, इस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको सिलेक्ट कैटेगरी की रिक्वायरमेंट आती है, तो यहाँ पे आपने फर्स्ट ऑप्शन ही सिलेक्ट करना है क्योंकि आपने फर्स्ट टाइम जो है लर्निंग लाइसेंस को अप्लाई करे हैं। इसके बाद यहाँ पे एक सिलेक्ट का ऑप्शन भी आ जाता है, इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप जनरल पे क्लिक करेंगे क्योंकि जो लर्निंग कैंडिडेट है जिसके पास कोई भी फैसिलिटी नहीं है, दिव्यांग नहीं है, ना ही कोई रिफ्यूजी है, ना ही एक्स सर्विस मैन है, ना ही कोई फॉरनर है, तो आप जो है जनरल कैटेगरी में आते हैं तो इसको आपने जनरल पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अब आपको सबमिट पे क्लिक करना होगा। अब यहाँ पे आपको दो ऑप्शन आ जाते हैं, एक आप आधार बेस पे, दूसरा विदाउट आधार बेस पे। इनमें डिफरेंट ये है कि अगर आप विदाउट आधार बेस पे अप्लाई करते हैं तो आपको आरएलए ऑफिस में जाकर अपना एग्ज़ाम देना होगा। अगर आधार बेस पे आप इसको अप्लाई करते हैं तो आपका एग्ज़ाम जो है आपके मोबाइल पे ही हो जाएगा। तो चलिए आपको मोबाइल बेस पे ही अप्लाई करके बताते हैं कि आपका एग्ज़ाम जो है मोबाइल पे आप कैसे करेंगे। तो इसके लिए आपको पहले आधार बेस पे ही इसको अप्लाई करना होगा। तो यहाँ पे हमने क्लिक कर दिया है। क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे हमें सबमिट पे क्लिक करना होगा। यहाँ पे बताता है जैसे आपने सबमिट पे क्लिक किया कि आधार बेस पे अप्लाई करना चाहते हैं तो आपका आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक होना ज़रूरी है। इसको हमने ओके कर दिया है। अब यहाँ पे आपका आधार नंबर पे आपने टिक करना है और अपना आधार नंबर यहाँ पे जनरेट करना है। जैसे ही आप अपना आधार नंबर यहाँ पे टाइप करेंगे, जनरेट ओटीपी पे आपको क्लिक करना होगा। जो आपका रजिस्टर नंबर है आधार से लिंक है उसमें ओटीपी आएगा, वो यहाँ दर्ज करेंगे। दर्ज करने के बाद पेज को नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे आई हेयर बाई, आई अंडरस्टैंड वाले इन तीनों पे आपने टिक करके ऑथेंटिकेट पे क्लिक कर देना है। इससे आपकी वेरिफिकेशन होगी और जो डाटा आपके आधार कार्ड में है वही पूरा का पूरा आपके इस लाइसेंस में आ जाएगा। ओटीपी वेरीफाई होने के बाद आपकी ऑथेंटिकेशन विद ई-केवाईसी की पूरी डिटेल आ जाती है। यहाँ पे आपका एप्लीकेंट डिटेल जिसमें आपका नाम, आपके फादर का नाम, डेट ऑफ बर्थ और जेंडर सभी आ जाते हैं। नीचे एड्रेस डिटेल आ जाती है जो आपके आधार कार्ड में रहती है। इसके बाद आपने यहाँ पे प्रोसेस पे क्लिक करना है। अब दूसरा स्टेप आ जाता है एप्लीकेशन फॉर द लर्निंग लाइसेंस, जिसमें जनरल आएगा। यहाँ पे आपकी स्टेट ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाती है। अब आपको यहाँ पे अपना आरएलए ऑफिस, आरटीए ऑफिस सेलेक्ट करने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे क्लिक करके आप अपना आरटीए ऑफिस सेलेक्ट करेंगे।
नीचे जो एप्लीकेंट नेम है वो आपके आधार बेस पे उठाएगा। रिलेशन में यहाँ पे आपके फादर या हस्बैंड का नाम आ जाता है। तो यहाँ पे रिलेशन में आपने हस्बैंड या फादर है तो फादर को आपने यहाँ ऑप्शन सेलेक्ट करना है। जेंडर सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, ना ही डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करने की ज़रूरत है। सिर्फ आपने यहाँ पे क्वालिफिकेशन को सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद यहाँ पे आपका ब्लड ग्रुप है उसको आपने यहाँ पे सिलेक्ट करना है। और यहाँ पे दिया गया है रजिस्टर जो नंबर आधार से लिंक है वो यहाँ पे आपको लिखना होगा। हो सके तो आप यहाँ पे ईमेल आईडी भी आपने दर्ज कर सकते हैं। अल्टरनेटिव नंबर है तो यहाँ पे आप दर्ज कर सकते हैं। आइडेंटिटी मार्क यहाँ पे आपने देना है। क्या आपके शरीर पे पहचान के लिए कोई मार्क है तो यहाँ पे एक लिखेंगे, अगर 2 है तो दूसरा यहाँ पे देंगे। तो ये प्रोसेस आपने कंप्लीट करना है। तो उसके बाद पेज को नीचे स्क्रॉल करना है। अब यहाँ पे आपका परमानेंट एड्रेस आ जाता है। जो आपके आधार कार्ड में है वही आपको यहाँ स्क्रीन में दिखाई देगा। इसके और प्रेजेंट एड्रेस भी यहाँ पे आपका आ जाता है। यहाँ पे कुछ एक फील्ड जो आपको अपने आप फिलअप करनी होगी। यहाँ पे अपने डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे, फिर उसके बाद तहसील सेलेक्ट करेंगे। नीचे आपका विलेज वगैरह पिन कोड सभी ऑटोमेटिक जो आधार में है सेम रिकॉर्ड यहाँ पे आ जाता है। फिर आपने दोबारा से पेज को ऊपर स्क्रॉल करना है। यहाँ पे आपका आ जाता है कि आप किस व्हीकल के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं। अगर आपके पास मोटरसाइकिल स्कूटी है तो आपने मोटरसाइकिल विद नॉन ट्रांसपोर्ट वाला ऑप्शन है MCWG पे आपने क्लिक करना है। जैसे हमने यहाँ पे क्लिक किया है और इसको ऐड करने के लिए यहाँ पे एरो का निशान बना है, इस पर क्लिक करके यहाँ पे ऐड हो जाएगा। जैसे हमने यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे हमने इसको ऐड कर दिया है। अगर आपने गाड़ी का लाइसेंस भी इकट्ठा बनाना है तो इसके लिए हमने लाइट मोटर व्हीकल का ये ऑप्शन है, इस पर आपने क्लिक करना है और यहाँ पे एरो पे क्लिक करके इसको भी ऐड करना है। तो यहाँ पर हमारा लाइट मोटर व्हीकल और आपका अगर आप स्कूटी के लिए भी अप्लाई, मोटरसाइकिल के लिए भी अप्लाई करना चाहते हैं तो दोनों यहाँ पे आपके ऐड हो चुके हैं। इसके बाद नीचे आ जाता है यहाँ पे डिक्लेरेशन का। क्लिक हेयर फॉर द सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म 1 पे आपने क्लिक करना है। यहाँ पे इस तरह का आपका एक एप्लीकेशन फॉर्म कम डिक्लेरेशन वाला फिजिकल फिटनेस के लिए आ जाता है, जिसमें आपको यहाँ पे यस नो के ऑप्शन आते हैं, इसको आपने टिक करना है। तो फर्स्ट आता है इसको आपने नो पे टिक करना है, सेकंड पे आपने यस पे टिक करना है, थर्ड पे नो, और उसके बाद फिर से नो, उसके बाद फिर से नो और लास्ट वाला भी नो पे। सिर्फ आपका जो सेकंड वाला है जो आपका आइज़ का रहता है कि आपकी आंखें ठीक है और 25 मीटर दूर तक आप देख सकते हैं तो यस पे क्लिक करेंगे। बाकी ऑप्शन आपको नो पे टिक करेंगे। इसके बाद आई हेयर बाय पे क्लिक करेंगे और सबमिट पे क्लिक करेंगे और यहाँ से हमने ओके पे क्लिक कर देना है। हमारा फिजिकल फिटनेस का सेल्फ डिक्लेरेशन का फॉर्म जो है कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद रहता है कि आई एम विल डोनेट अपने ऑर्गेनाइज। अगर कई बार आपकी एक्सीडेंट में डेथ हो जाती है तो आपके जो स्पेयर पार्ट है आपके शरीर के अगर आप डोनेट करना चाहते हैं तो यस पे टिक करेंगे, अगर नहीं करना चाहते हैं तो नो पे टिक करेंगे। आई हेयर बाय डिक्लेयर माई बेस्ट नॉलेज, जो भी आपने लिखा हुआ है सभी आपका सही है। और उसके बाद रहता है कि आई सर्टिफाइड दैट की जो फ़ोटोग्राफ है आधार कार्ड के साथ वो लेटेस्ट फ़ोटोग्राफ है, इस पर आपने टिक करना है। आपको बता दें कि इसमें जो आधार बेस पे अगर आप अप्लाई करते हैं आधार कार्ड में जो फ़ोटोग्राफ है वही आपका लाइसेंस के ऊपर आएगा। इसके बाद यहाँ पे ये कैप्चा कोड है, इसको आपने यहाँ पे एंटर करना है और सबमिट पे क्लिक करना है। अगर आपने फ़ोटोग्राफ चेंज करना है तो उसका तरीका भी बताएंगे कैसे आप अपना फ़ोटोग्राफ जो आधार कार्ड है उसके अलावा और भी फ़ोटोग्राफ आप ऐड कर सकते हैं। पूरी इन्फॉर्मेशन डालने के बाद सबमिट पे क्लिक करेंगे, इसको ओके पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आपका एप्लीकेशन प्रेफरेंस स्लिप आ जाती है जिसमें आपका एप्लीकेशन नंबर जनरेट हो जाता है, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपका रिलेशन नाम सभी यहाँ पे आ जाएंगे। उसके बाद अब हमने यहाँ पे नेक्स्ट वाला ऑप्शन आता है, इस पर क्लिक करना है नेक्स्ट स्टेप में जाने के लिए। अगर जिनकी एज 40 प्लस है, 40 से ऊपर है तो उनको है मेडिकल सर्टिफिकेट बनाना पड़ता है। तो यहाँ पर मेडिकल फॉर्म जो है ऑटोमेटिक जनरेट हो जाता है, उसको आपने डाउनलोड करके पहले वेरीफाई करना है, उसके बाद फिर आगे का स्टेप कंप्लीट करना है। यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे दोबारा से हमारा एप्लीकेशन नंबर और हमारा डेट ऑफ बर्थ आ जाता है। हमें सिर्फ कैप्चा कोड एंटर करने की ज़रूरत है और सबमिट पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद दोबारा से अब आपकी पूरी डिटेल आ जाती है जो आपके आधार में थी, यहाँ पे स्क्रीन पे आ जाएगी। यहाँ पर आपकी एप्लीकेशन फिल हो चुकी है, अपलोड डॉक्यूमेंट हो चुके हैं, अपलोड फ़ोटो और सिग्नेचर का ऑप्शन आता है।
इसके लिए आपको यहाँ पे प्रोसेस का ऑप्शन दिया गया है, इस पर आप क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद अब आपको यहाँ पे सिग्नेचर का जो ऑप्शन है वो हाईलाइट हो जाता है। इस पर क्लिक करके आप अपना सिग्नेचर अपलोड करेंगे। अपलोड करने के बाद यहाँ पे आपको सेव एंड फ़ोटो एंड सिग्नेचर इमेज आता है, इस पर क्लिक कर देंगे। आपका सिग्नेचर और फोटोग्राफ जो पहले का है वो ऑटोमेटिक सेव हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्लिक करके दोबारा से आपका एप्लीकेशन स्टेटस आ जाता है, जिसमें आपको फिर से कैप्चा कोड यहाँ पे एंटर करना होगा और फिर सबमिट पे क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद फिर से अब दोबारा से वही प्रोसेस आ जाता है, जिसमें आपका अपलोड फोटो सिग्नेचर कंप्लीट हो चुका है। आप फीस पेमेंट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे जो अमाउंट है वो आपको स्क्रीन पे आ जाएगा कि आपकी फ़ीस कितनी लगेगी, और यहाँ पे प्रोसेस दिया गया है, इसको फॉलो करके आप जो है अपनी पेमेंट करेंगे। यहाँ पे कुछ कैप्चा कोड डाल के कन्फर्म पे प्रोसेस पे क्लिक करके 1-2 बार आपको यहाँ पे प्रोसेस पे क्लिक करना होगा। आपको बता दें कि अगर आपकी फ़ीस जो है इस तरह का प्रोसेस बीच में कंप्लीट होने के बजाय कट हो जाता है तो आपको कम से कम 18 मिनट वेट करना होगा दूसरी फ़ीस प्रोसेस कंप्लीट करने के लिए। तो यहाँ पे आप ध्यानपूर्वक इसको फिलअप करें, और यहाँ पे कुछ फॉर्मेलिटी है वो कंप्लीट करने के बाद 10 मिनट का टाइम रहता है आपका फ़ीस पे करने का। इसी दौरान आप चाहे UPI SBI किसी के थ्रू भी ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने पेमेंट कंप्लीट कर दी है सक्सेसफुली। पेमेंट का भी मैसेज स्क्रीन पे आ जाएगा, और यहाँ पे क्लिक हेयर का ऑप्शन दिया गया है, इस पर क्लिक करके अब हमारा जो है प्रिंट आउट के लिए हमने प्रिंट पे क्लिक करके अपना प्रिंट आउट लेंगे। तो हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो चुका है, हमारी फ़ीस पे हो चुकी है, रिसिप्ट हमारे पास आ चुकी है। दूसरा जो स्टेप रहेगा जिसमें आपका लर्निंग एग्ज़ाम होगा, आपको कुछ एक ट्यूटोरियल है वो वॉच करने होंगे, उसके बाद जो फॉर्मेलिटी हैं वो आपको हम नेक्स्ट पार्ट में बताएंगे।